27 जुलाई को दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान राउस यूपीएससी की कोचिंग संस्थान है। उसके बेसमेंट में जल भराव की वजह से 3 यूपीएससी के अभ्यर्थियों की प्राण चली गई। ये घटना 27 जुलाई की है और सारे माध्यमों में, सारे समाचार माध्यमों में ऊहापोह, उथल-पुथल मच गई थी। एक बेसमेंट जिसमें लाइब्रेरी चल रही थी, वहाँ पे यूपीएससी के अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से जल भराव इतना तेजी से हुआ कि इन 3 छात्रों की मृत्यु हो गई और कुछ लोगों को वहाँ से बचाव करके बाहर भी निकाला गया। इसकी सारी जानकारी अलग-अलग समाचार माध्यमों में रखी हुई है। लेकिन चर्चा इस बात पे करनी है कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसा होने के पीछे प्रशासन की, सिस्टम की, सरकार की लापरवाही तो है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इस घटना के होने के बाद सारे राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। उन्हें आज भी इन अभ्यर्थियों के दुख दर्द से, समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सत्तारूढ़ दिल्ली का पार्टी हो, चाहे विपक्ष के कोई भी पार्टी हो। मैंने देखा संसद के दोनों सदनों में इस पर व्यापक चर्चा हो रही थी और इस चर्चा के दौरान निष्कर्ष ये निकलता था कि हर एक पक्ष दूसरे पक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था। यहाँ तक कि दिल्ली में उपराज्यपाल मुझे लगता है दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं एक ग्रहण के जैसे हैं। ऐसा कहना अच्छा नहीं है, लेकिन तुलना करना मजबूरी भी है, क्योंकि जब समय रहते उनका किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन अगर जैसे भी कोई घटना होती है तो तुरंत वो सामने आ जाते हैं, ये जिम्मेदार, वो जिम्मेदार। अरे भाई, अगर आपकी जिम्मेदारी थी तो आपने क्यों नहीं किया? देखा जाए तो इस प्रकार की समस्या के लिए पूरी प्रशासन, पूरी सरकार जिम्मेदार है। जो ऐसा नहीं है कि आज की सरकार ही जिम्मेदार है। जिन जिन सरकारों ने दिल्ली पे राज किया है और जिन जिन ने दिल्ली पे राज नहीं किया है, नहीं किया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने नहीं किया है, सत्ता में कभी आने की जिनको बहुमत प्राप्त नहीं हुई है, उनका भी इन समस्याओं के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने कभी ये देखा नहीं कि यूपीएससी के अभ्यर्थियों को या किसी और कोचिंग के लिए आए अभ्यर्थियों को किस हाल में वो वहाँ रहते हैं, दिल्ली में कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कभी उन्होंने उसकी पूछ पलक ली नहीं। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। अब जिनका मृत्यु हो गया, ये तो उनके लिए एक अपूरणीय क्षति है। इसे किसी भी तरह से, कोई भी तरह से इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। ये सपना टूटा उन माता पिता का जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ कोचिंग करके यूपीएससी के द्वारा एक उच्च अधिकारी के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके बच्चों के साथ में ये घटना हुई। लेकिन इसे सिर्फ दुर्भाग्य कहकर टालना ठीक बात नहीं है। ये हम सबको पता है कि चाहे प्रशासन हो, सरकार हो, पूरे देश का लगभग यही हाल हो रखा है। पिछले समय में कुछ घटनाएं जो गुजरात में हुई, चाहे वो टीआरपी गेम जोन की बात हो, चाहे वो उससे पहले की बात करें तो मोरबी में एक झूले झूलते हुए ब्रिज के गिरने की, पुल के गिरने से लोगों की मृत्यु की बात हो, चाहे वो बड़ौदा में छात्रों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के नौका विहार कराते, नौका के डूब जाने से उनकी मृत्यु की बात हो।
हर जगह में प्रशासन और सरकार की असफलता ही होती है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि इन असफलताओं के या उनके कार्य न करने की वजह से, उनके सुचारू कार्य न करने की वजह से आखिर क्षति किसकी होती है? क्षति होती है उन सामान्य लोगों की, क्षति होती है सामान्य जन सामान्य की। लेकिन जन सामान्य भी चैतन्य होने को तैयार नहीं है, जन सामान्य भी जागरूक होने को तैयार नहीं है। अरे भाई, जब जन सामान्य का क्षति होता है दुर्घटना में, वही उसके भुक्तभोगी होते हैं, तो कम से कम उन्हें तो सजग होना चाहिए। जब दिल्ली में पालक पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, दिल्ली में एडमिशन कराते हैं, या कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो स्वयं दिल्ली में कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश लेते हैं, तो क्या उन्हें दिखता नहीं है कि लाइब्रेरी है या रहने का जगह है, छोटा है, बड़ा है, यहाँ पे सांस लेने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, ठीक से यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा सकता, वहाँ पे रहना है। ये चीज़ें वो क्या देखते नहीं हैं? अगर देख करके उन्होंने इन सब चीज़ों को मान लिया है, उन चीज़ों को स्वीकार कर लिया है, क्यों किया भाई? क्या उन्हें तब पता नहीं था कि बेसमेंट में इस तरह की लाइब्रेरी नहीं चलनी चाहिए, बेसमेंट में क्लासेस नहीं चलनी चाहिए? लेकिन नहीं, बड़े खुशी खुशी आते हैं, प्रवेश लेते हैं, तैयारी में जुट जाते हैं, रहने की व्यवस्था नहीं होती, कहीं ना कहीं छोटे छोटे जगहों का बड़ा बड़ा किराया दे करके रहते हैं। तब क्यों नहीं उठाते हैं बात? अब जैसे ही ये घटना हुई, घटना होने के बाद सारे के सारे लोग, सारे के सारे अभ्यर्थी अलग अलग कोचिंग संस्थाओं के दिल्ली में जुलूस निकालना प्रारंभ कर दिए, प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिए। अरे भाई, प्रदर्शन आज कर रहे हो आप, प्रदर्शन करने का कोई औचित्य अब नहीं रह गया है। लोगों ने, कुछ लोग, आपके ही कुछ साथियों ने प्राण गंवा दिया अपना। क्यों नहीं देखते उस समय आप? देखने की जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं है? एक जिम्मेदार अधिकारी की के कार्य के करने के लिए आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप में जिम्मेदारी का भाव बिल्कुल नहीं है? आप स्वयं के प्रति जिम्मेदारी का भाव नहीं है। अगर होता तो आप देखते नहीं कि वहाँ व्यवस्था है या नहीं है। आज आपको सारे नियम कानून याद आ रहे हैं, सारे नियम कानून पढ़ लिए कि भाई यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बेसमेंट में क्लास नहीं होनी चाहिए, या एक छोटी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे बच्चों के रहने के लिए व्यवस्था बराबर होनी चाहिए, समुचित व्यवस्था हो। ये पहले क्यों नहीं ध्यान आता है? बातें कुछ कड़वी लग रही हैं, और ये बात कड़वी लगनी भी चाहिए, लेकिन कड़वी बात से, कड़वी गोली से ही बीमारी का इलाज होता है, मीठी गोली से नहीं होता है। जब मीठी गोली से केवल बीमारी बढ़ती है। अगर आज भी आपको ध्यान आ जाए तो कृपया करके सारे लोग, सारे अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी अपने अपने कोचिंग संस्थाओं में ध्यान दें, और अगर कोई गलत चीज़ें हैं उसको प्रशासन के समक्ष तुरंत उनके ध्यान में लाएं, और अगर कार्य नहीं होता है तो जैसा प्रदर्शन आज कर रहे हैं वैसा ही प्रदर्शन करें। अगर ये प्रदर्शन नहीं करेंगे तो तकलीफ आपकी होने वाली है। अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो तकलीफ आपकी होने वाली है। आज वो 3 बच्चे थे, कल कोई और होगा। इसलिए जन सामान्य से आग्रह है, क्योंकि इन नेताओं को आपके इस तरह के तकलीफ़ों पे अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने में बहुत मज़ा आता है, और ये उनका काम हो रखा है, चाहे वो कोई भी हो। कम से कम आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जागरूक बने, अपने जान की, अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करें। अपने लिए जो कानून सम्मत है, जो आपके अधिकार हैं, उस अधिकार के लिए लड़ना आज से, अभी से प्रारंभ करें, और अपने और अपने परिवार की रक्षा करें। धन्यवाद।